मुल्क का मशहूर दीनी तालीमी इदारा जामिया इस्लामिया सनाबिल में तलबा के सालाना अंजुमन का इनेकाद किया गया। इस मौका पर तलबा ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। इस सालाना अंजुमन में बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर खालिद रज़ा खान, जो भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर हैं, उन्होंने शिरकत की और तलबा को खिताब किया। पेश है डॉक्टर खालिद रज़ा खान का नासिहाना खिताब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस पुररौनक महफिल में आने के बाद मैं यहाँ पर अंदर में आने का इत्तफ़ाक़ पहली बार हुआ मुझे, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर इस महफिल में शामिल होने का और अपने तासुरात रखने का। मैं कई मरतबा आया, इधर से गुजरा, नमाज़ पढ़ी मैंने, जुमा में मस्जिद में नमाज अदा की और बाहर से चला जाता था। मैं तफसीलात नहीं जानता था अंदर से, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मिल्लत के दरमियान जो मायूसी और जो एक तरह की मायूसी है कई मुस्तक़बिल को लेके, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस मायूसी की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम इस पुररौनक महफिल में बैठे तमाम उलमा और जो मुस्तक़बिल के उलमा हैं, वो आज देखकर बहुत खुशी हुई कि जब ये मिल्लत के दरमियान जाएंगे तो रहनुमाई किस तरह की होगी। वो एक उम्मीद की बड़ी किरण जगी है, दिखी है। और एक सहाफ़ी के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिस तरह का माहौल है और उस माहौल में जिस तरह की मायूसी उस माहौल की वजह से नज़र आती है, तो एक तो मायूसी कुफ्र है। हम तमाम लोग ईमान का हिस्सा है कि भाई हम मायूसी इख्तियार ना करें, मायूसी बिल्कुल कुफ्र है। तो अब एक सहाफ़ी के तौर पर भी मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ से नौजवान निकल कर जा रहे हैं, जो जिन 67 लोगों का यहाँ पर को जो सनद दी जा रही है और जो यहाँ से निकल कर अमली ज़िंदगी में जब वो दौड़ में शामिल होंगे, तो उनके लिए मेरा ये, चूँकि मैं देख रहा था कि उन तमाम 67 लोगों के लिए एक जो इस तरह से जो उनके लिए एक नज़्म तैयार की गई थी, जिसमें उन तमाम के लिए का नाम लेकर उनके बारे में कुछ उनकी खसूसियात बताई जा रही थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी सहाफ़त से भी नज़र आई, क्योंकि उसमें उनके अंदर का जो सहाफ़ी है वो अभी से वो तैयार हो रहा है अमली मैदान के लिए। तो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अमली सहाफ़ी के तौर पर, एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर, कि आज के माहौल में सहाफ़त को पेशा मत बनाइए, सहाफ़त को एक मिशन के तौर पर लीजिए और पेशा कोई और अख्तियार कर लीजिए। क्योंकि अगर सहाफ़त को अपना करियर बनाएंगे तो बहुत सारी हम लोग मजबूरियाँ झेलते हैं। वो आप उस तरह से अपने तासुरात और अपनी बातें रख नहीं पाएंगे माशरे के सामने। इसलिए आप ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, सहाफ़त या जर्नलिज़्म कीजिए ज़रूर, और उसमें आला से आला डिग्री हासिल कीजिए, आला से आला उसके हुनर हासिल कीजिए, लेकिन उसको करियर के तौर पर मत लीजिए, उसको मिशन के तौर पर लीजिए। तब शायद माशरे का कुछ भला कर पाएंगे। और करियर के तौर पर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो फिर वो काम नहीं हो पाएगा जो आज हम सब लोग महसूस करते हैं कि एक सहाफ़ी की इन मजबूरियों में वो बहुत कुछ चाहते हुए भी बहुत मजबूरियों के तहत अपनी ज़ुबान को खामोश रखता है। तो मजबूरी वही है कि वो उसने उसको करियर के तौर पर चुन लिया, उसने मिशन उसको नहीं बनाया था। और उन तमाम नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप जब अमली मैदान में जा रहे हैं और जो भी आप पेशा अख्तियार करें, जो भी फील्ड अख्तियार करें, आप चूँकि इस तरह से यहाँ इस सनाबिल से ट्रेंड होकर जा रहे हैं कि आपको मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में जो आम
जो स्टूडेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा आप मजबूत होकर जा रहे हैं, आम स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आप हर तरह से आप मजबूत हैं। जो जिस तरह का यहाँ पर हमने जिस तरह का मार्शल आर्ट देखा और तमाम तरह के जो हुनर देखे लोगों में, जो जिस तरह का डिबेट का माहौल यहाँ पर देखा और जिस तरह का डिबेट के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन का जो हौसला देखा, तो मुझे लगा कि वो आम जो स्कूल के जो ट्रेडिशनल जो तालीम है उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो तलबा हैं। अमली मैदान में ये जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे और उनसे वो कहीं आगे होंगे। और इसके अलावा जो हम ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं एक सहाफ़ी के तौर पर, मैं ये कहूँगा कि आप जिस फील्ड में भी जाएं, सहाफ़त में जाएं या जो भी आपका महबूब सब्जेक्ट हो उसमें आगे एक्सेल करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें। जब तक हमारा ताल्लुक़ जिस मिल्लत से है, अगर हम बेस्ट नहीं करेंगे तो हम वहाँ हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए हर जहाँ भी रहें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, तभी आपके वजूद को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और बेस्ट देने के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंकना होगा और यकीनी तौर पर अच्छी नीयत के साथ जाएं तो यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी। यानी जिसको कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी अच्छी नीयत रखें तो वो काम हो जाएगा आपका। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जिस पूरी स्पिरिट के साथ जो आप अमली मैदान में जाएं, और एक जगह मैं किसी बुज़ुर्ग का एक कौल पढ़ रहा था, जो मैंने पूरी ज़िंदगी फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, लेकिन जब नमाज इश्क पढ़ी तो मुझे लगा कि पूरी 40 साल की जो नमाज है वो पूरी क़ज़ा हो गई है मेरी। तो वो नमाज इश्क जो हर नमाज इश्क पढ़ने की कोशिश करें, हर फील्ड में आप जा रहे हैं तो आप उसी तरह से डूब कर हासिल करने की कोशिश करें। ऐसा ना एहसास हो कि कुछ कमी रह गई थी माजी में, तो जिसका खामियाजा हमको फ्यूचर में भुगतना पड़े। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और शुक्रगुज़ार हैं हम कि हमें मौका दिया यहाँ, और मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब की रहनुमाई में जिस तरह से ये जामिया चल रहा है, जिस तरह से जामिया सनाबिल काम कर रहा है, मेरा मशवरा छोटा सा यह है कि यहाँ पर हम तमाम लोग जिस इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये सनाबिल है, वहाँ आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। वाकिफ़ इस सेंस में कि बस लोग ये जानते हैं कि एक बड़ा सा कैंपस है, यहाँ पे एक मस्जिद है और एक मौलाना आज़ाद स्कूल हुआ करता था, मौलाना आज़ाद एक रहमानी मस्जिद के नाम से लोग जानते हैं आमतौर पर माशरे में। लेकिन इसका काम क्या है, ये लोग जिस तरह से यहाँ पर बच्चे तैयार हो रहे हैं वो शायद माशरे में आस-पास के लोगों में मुझे लगता है चिराग तले अंधेरा है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसको अपने माशरे में अपने आस-पास सबसे ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस इलाके में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो कि इसके अलावा आपका एक स्कूल भी चल रहा है खदीजतुल कुबरा, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि इस माशरे में, इस इलाके में यहाँ से लेकर ज़ाकिर नगर तक लोग उतनी तादाद में, और ख़ास तौर से वो लोग जो मदरसे के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ किस तरह का टैलेंट पैदा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसकी भी ज़रूरत है कि आसपास के लोगों को हम अवेयर करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरी तो ख्वाहिश है, मैंने यहाँ देखा कि शायद हमारे बच्चे भी यहाँ अगर आएँ और डे स्कॉलर के तौर पर यहाँ कुछ कोई इंतज़ाम हो बच्चों का, तो कोई तालीम का और इस तरह के हुनर पैदा करने का, तो मैं भी अपने बच्चों को डे स्कॉलर के तौर पर यहाँ भेजना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेक ख्वाहिशात के साथ। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।